हेलो आप सभी बच्चों को का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बस एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जर्नी की शुरुआत करी है तो दो चीजें अपने आप के अंदर जरूर रखना। एक पॉजिटिविटी के साथ जर्नी का स्टार्ट करना। एंड गोल के साथ हमेशा मत लगे रहना कि मुझे बस सिलेक्शन चाहिए और हर दिन सिलेक्शन के बारे में ही मत सोचना। नीट 2026 भूल जाओ। मैं सही बोल रहा हूँ, नीट 2026 भूल जाओ कि नीट 2026 में क्या होगा, कैसे होगा, उसमें रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, प्लीज भूल जाओ। इस जर्नी को एंजॉय करो। और कैसे इस जर्नी को एंजॉय करना है, 100% मेरी बात मान लो। इस जर्नी को तुमने अगर एंजॉय कर लिया ना, इस जर्नी को 100% जैसा मैं बताऊं वैसा चलते गए और 80-90% फॉलो कर लिया ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। नीट तुम्हारा निकल जाएगा। बहुत बच्चा ये गलती करता है, आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमेशा यही सोचते रहते हैं, रिजल्ट 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 फाइनल रिजल्ट रिजल्ट फाइनल रिजल्ट, नीट 26 में होगा कि नहीं, नीट 26 में कैसा आएगा, नीट 26 में क्या होगा। देखो कैसा आएगा पेपर, क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हो। तो सिर्फ आज की मेहनत के बारे में सोचते चलो ना यार, सिर्फ आज की मेहनत के बारे में सोचते चलो, ठीक है। बाकी अभी बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत सारी चीजें बताएंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, सारी कंसेप्चुअल बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। रेडी हो आप लोग? रेडी हो आप लोग? चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा गोल है वो क्या है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत जनरल गाइडेंस करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे पुराने होंगे और बहुत सारे बच्चे नए होंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं भाई, उनके लिए कुछ बातें बताना जरूरी है, पुराने बच्चों के लिए भी बातें बताना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आज का जो हमारा गोल होगा उसमें हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में, समझिएगा प्लीज, फिजिक्स में जब हम पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसके कांसेप्ट को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, और कैलकुलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि मैथमेटिकली स्ट्रांग हो। तो आपको दो बातें मैं बताता हूं कि बेसिक मैथ हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। आप बात कर रहे हो सर? यस, बेसिक मैथ हम लोग 2 टाइम्स कवर करेंगे। कोई बताएगा कैसे 2 टाइम्स कवर करेंगे? कोई बताएगा क्यों सर? आ गया चलिए, आ गया। अरे भाई आ गया चलिए। फॉर बेटर कैलकुलेशन, ठीक है, फॉर बेटर कैलकुलेशन कंसेप्ट, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए, फॉर मोर कंसेप्ट क्लियरिटी, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यस, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं, चलिए सुनिए अब ध्यान से। आगे क्या? आगे चलिए, बताइए भाई, आगे आ जाओ आगे सुनो ध्यान से। किसी लिए बेसिक मैथ जरूरी है, तो सबसे पहले समझना कि अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं कि व्हाट इज बेसिक मैथ। बेसिक मैथ क्या होता है? मैथ क्या होता है? सिंपल मैथ क्या होता है? मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं फिजिक्स में कोई कंसेप्ट समझाना चाहता हूं तो उसको मैं तुम्हें एग्जांपल से विजुअलाइज कराऊंगा, फिर वहां पे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, रोटेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ग्रेविटेशन में तुम्हें एरो दिखाऊंगा, फोर्स कहां लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊंगा। तो हर चीज को समझाने के लिए, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हर चीज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैं जो भी बातें करूंगा, मैं समझ आया कुछ नहीं आया, मैं चाइनीज सीख के आया हूं। चाइनीज में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम बहुत गधे बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आया ना? नहीं। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये मैथ का लैंग्वेज नहीं समझ, फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा बेसिक मैथ, तो आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, कैलकुलेशन तो दूर की बात है। मैं फिजिक्स की बहुत सारी चीज तुम्हें फील ही नहीं दिला पाऊंगा, मैं तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं समझा पाऊंगा, मैं तुम्हें विजुअलाइज ही नहीं करा पाऊंगा जब मैं वो भाषा ही नहीं बोल पाऊंगा। और फिजिक्स की भाषा होती है मैथमेटिक्स। फिजिक्स की भाषा क्या होती है? मैथमेटिक्स। तो इसको हम 2 बार क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए जो जरूरी चीज है, इसलिए। दूसरी बार 2 बार क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम कैलकुलेशन भी बिना मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मुझे मैथमेटिक्स आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो मैथमेटिक्स आना चाहिए। अच्छा, सवाल को पढ़ना है तो भी मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में आजकल सवाल बन जाते हैं, तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। अब यहां पे आते हैं कि हम 2 बार मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो एक बार में पूरा 12 लेक्चर 13 लेक्चर लेके कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जब मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो वहां पे बॉक्स डाल के, जिसको हम बोलेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, वो तेरी मर्जी है ना, रामलाल बॉक्स नाम दे देंगे। तो ये रामलाल बॉक्स में मैं कंसेप्ट यूज्ड यहां पर लिखूंगा। और अगर मैं नहीं लिखा तो मेरा अंदर से फोन में हाथ डाल के और मेरा पैर पकड़ के बाहर खींच रहा है, मास्टर तुमने कहा था कि 2 बार बताएगा, चल बता यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, साइड में लिख के दिखा। तो उससे क्या होगा कि फर्दर जब आप रिवाइज कर रहे होंगे और कैलकुलेशन में फंसेंगे या कंसेप्ट में वहां पे फंसेंगे, मैथमेटिक्स के टर्म्स में फंसेंगे, ये कैसे हुआ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन में ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है। क्या बाहर खींच लोगे क्या रामलाल बॉक्स? यो, क्या बाहर खींच लोगे क्या मुझे? ठीक है। सिलेक्शन बॉक्स, अच्छा कह रहा है कि सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ये कह रहा है सिलेक्शन बॉक्स लिख दो सर, ठीक है, कोई भी बॉक्स लिख दूंगा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्नर डाल के लिख दूंगा कि कंसेप्ट यूज क्या हुआ है हर सवाल में। कैसा लगा ये? कमेंट बॉक्स में आगे बता दीजिए सर। जोरदार है सर, इससे तो हमारा पढ़ना भी अच्छा हो जाएगा और हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, और जब हम बाद में रिवीजन करेंगे उस समय के लिए भी अच्छा हो जाएगा। चलिए बताइए, समझ में आएगा? इसीलिए हम बेसिक मैथ 2 बार पढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट थ्योरी और एक बार जहां यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम यूज हो रहा है, जहां मैक्सिमम मिनिमम यूज होगा मैं मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट वहां बताऊंगा कि ऐसे होता है मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम, इस तरीके से होता है मैक्सिमम। समझ में आ गया? आगे चलिए, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की और कॉम्पिटेटिव फिजिक्स की, है ना, तो कई बच्चे ऐसा कह रहे हैं सर नीट का मास्टर, सर आप नीट का हो, पेपर जेई का आ गया है तो नीट का मास्टर, जेई का मास्टर। एक बात सुनना ध्यान से, तो मेरे नोट्स उठा लो और जेई मेन के 90% सवाल मेरे नोट्स में मैं दिखा दूंगा, और ऐसे सवाल जो किसी के नोट्स में नहीं है वो भी मेरे नोट्स में। और ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पहली बात, एक कान खोल के सुन लीजिए, मास्टर ना तो जेई का होता है, ना नीट का होता है, ना 10th का होता है, ना बोर्ड का होता है, ना कोटा का होता है, ना पाकिस्तान का होता है, ना अमेरिका का होता है। टीचर ना सब्जेक्ट का होता है, टीचर ना फिजिक्स का होता है, और उसको फिजिक्स के टीचर की तरह देखो। आज मैं अगर 10th में पढ़ा रहा होता तो मैं उसको जेई के सवाल, एडवांस के सवाल नहीं कराता। और अगर मैं नीट में पढ़ा रहा हूं तो नीट में पेपर 4 क्वेश्चन टफ आए हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नोट से आए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लिखा दिया और लेक्चर नंबर बता दिया, जाकर देख सकते हैं, अब जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, लॉजिकली और कंसेप्चुअली उस द्वंद्व के बारे में सोचो कि यार टीचर 10th में पढ़ा रहा है तो 10th का ही कंसेप्ट पढ़ाएगा,
अगर 9 पे पढ़ा है तो 9 का कंसेप्ट पढ़ाएगा, बोर्ड का पढ़ा है तो बोर्ड का कंसेप्ट पढ़ाएगा, जेई का पढ़ा है तो जेई का कंसेप्ट पढ़ाएगा। टीचर पाकिस्तान का होता है, इंडिया का होता है, युगांडा का होता है, जेई का होता है, कोटा का होता है, ये सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, सब्जेक्ट को फील दिलाना चाहिए, विजुअलाइज कराना चाहिए, दिखना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। किस चीज का होता है टीचर? टीचर सब्जेक्ट का होता है, उसको रहने दो, ठीक है ना, उसको रहने दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि टीचर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अपन बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स किस चीज पर चलती है, तो फिजिक्स बेटा 5 पी पर चलती है, पी से फिजिक्स और 5 पी पर फिजिक्स चलती है। पहला पी जो है वो ध्यान से सुनिएगा, पहला पी है पेशेंस। आप जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे, होता क्या है बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन हम थोड़ा ना इमोशनल होते हैं, कई बार इमोशनल होकर सोचते हैं बहुत ज्यादा, यार ये मुझे नहीं आया, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, ये नहीं हो रहा, अब मैं रोने लग जाऊंगा। नहीं, प्लीज बेटा, अगर ये जर्नी लंबा है 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, टाइम शुरू करता हूं, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा पूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और आज के बाद हर लेक्चर में तू देख लेना, तीसरे मिनट दूसरे मिनट में गुड मॉर्निंग और तुम्हारी बात सुन के मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन आज सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे दे मुझे, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय दे। फिजिक्स जो चलता है 5 पी पे चलता है। कौन से 5 पी पे चलता है, ध्यान सुनिएगा। पेशेंस से कांसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो, पेशेंट से कंसेप्ट सीखो, बहुत पेशेंटली सुनो, टीचर की बात छोड़ो मत, स्किप मत करो, पूरा ध्यान से पहले कंसेप्ट सीखो। सर पहला पी तो समझ में आ गया, सर दूसरा पी, पेन यूज करो, पेन यूज करो। बच्चा कहता है इसलिए तो समझ आ गया मास्टर, आगे बढ़ रहे, अरे मजा आ गया, मजा आज आ गया, कल भूल जाइए, तो पूरा उसको ध्यान से पहले सीखो, समझो, विजुअलाइज करो और उसको लिखो, नोट्स बनाओ। क्लास में मैं ब्लैंक पीपीटी पे लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उसका नोट्स बनाओ, पेन यूज करो, नोट्स बनाओ, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो, आधा कैलकुलेशन करके मत छोड़ो, ठीक है। कहां आप तीसरा पी, पेपर पे करो। कहां करोगे, पेपर पे करो। पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पेशेंस से कंसेप्ट समझो, पी फॉर पेन यूज करो, पेपर पे रगड़ो, रफ पेज पे पूरी थ्योरी क्लास खत्म होने के बाद रफ पेज पर लिख लिख के एक्टिव रिकॉल करो। जब तक तुम खुद से अपने हाथों से सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तुम्हें कैसे समझ आएगा, तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। तीसरा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और फिर प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस वाला पी लास्ट में आता है। तो पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पेन, पेपर, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस, यही होगा भाई साहब, यही होगा भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया कि हमें पेशेंस से कंसेप्ट सीखना है, घबराना नहीं है, और आप टीचर नहीं बन जाओगे एक ही क्लास करके, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, रिवीजन कर लेना, पूछ लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। चलिए सर, पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पेन यूज करना है, पेपर पे खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका प्रोग्रेस होगा, और प्रोग्रेस वाला पी लास्ट में भाई, ठीक है। नेक्स्ट सर, हम आपसे पढ़े कि नहीं पढ़े, तो दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है कि ठीक है पढ़ाई शुरू कर दिया, अब हो गया, टीचर कर लेगा। नहीं, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ तभी पढ़ना जब तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो कि तुम 10,000 क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स में कर पाओ। सर ज्यादा नहीं हो गया ना, पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, सिर्फ फिजिक्स में कर पाओ। सिंपल बताता हूं मैं, 6,000 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्लास में करा दूंगा, खुद सॉल्व करूंगा 6,000 क्वेश्चन क्लास में, लास्ट ईयर भी किया है। उसके बाद जो 4,000 क्वेश्चन है वो संघर्ष असाइनमेंट के फॉर्मेट में, महामंथन के फॉर्मेट में, क्लास पीपीटी में तो 6,000 क्वेश्चन मिल जाएगा, और डीपीपी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो एडवांस कट्टर डीपीपी भी है, दो टाइप के डीपीपी है। इसमें आपको लगभग 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, है ना, 30 चैप्टर के 100 सवाल मिलेंगे, 3,000 सवाल हो गए। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, तो टोटल मैं कह रहा हूं टेस्ट तो दोगे ना भाई, कम से कम 20-30, हाँ सर, तो 20-30 टेस्ट हो गया। तो कितने लोगों के पास हिम्मत है जो क्लास में बैठ के पेशेंटली एसेंस से ये 10,000 क्वेश्चन कर पाएगा? भाई हिम्मत तो बताओ, ये 10,000 क्वेश्चन कर पाएगा? 10,000 क्वेश्चन करने की हिम्मत है ना, तभी आना। 100, 200, 400 कलम का इंक खत्म करने की हिम्मत आएगा ना, तब करना, ठीक है, तभी आना। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपके क्लास में आने से नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा, आपको क्लास में इतने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा, जो संघर्ष असाइनमेंट दूंगा, महामंथन दूंगा, ये क्या है मैं और बताऊंगा आपको, क्लास पीपीटी डीपीपी से करना पड़ेगा। कंसेप्ट को पेशेंटली फील के साथ पढ़ना है, फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा, फिजिक्स तुमसे होगा इसकी पूरी गारंटी है। घर पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम दे पाओगे। अगर तुम मुझे फिजिक्स के लिए रोज 5 आवर देने के लिए तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना मत पढ़ना। सिंपल कैलकुलेशन है, 4.5 घंटे से लेकर 5 घंटे रोज फिजिक्स को देने के लिए आप तैयार हो, तभी तुम मेरे से पढ़ना। नहीं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, प्लीज मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, क्योंकि समय दोगे तभी मैं कंसेप्ट सिखा पाऊंगा, तभी मैं सवाल करा पाऊंगा, तभी तुम घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे। एक्स्ट्रा लेक्चर से परेशान नहीं होना। एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए दूंगा क्योंकि मैं ये महामंथन का सॉल्यूशन दूंगा, संघर्ष का सॉल्यूशन दूंगा, है ना, और जो कट्टर एडवांस डीपीपी है उसका सॉल्यूशन दूंगा, तो बेसिक बात इन सबका सॉल्यूशन दूंगा, होमवर्क का सॉल्यूशन दूंगा, तो एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ लगेगी, एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगी, ठीक है। नेगेटिव से स्टार्ट करना है, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा पेशेंस को बना के रखना, थोड़ा रखना, है ना, थोड़ा रखना। उस समय मान लो मैं नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूं तो बस देख लेना, या पीपीटी से पढ़ लेना, या कुछ और कर लेना, लेकिन यहां तक लेके जाऊंगा एडवांस तक। तो कई बच्चे सीधा ये करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे से मत पढ़ना भाई, मैं सीधा एडवांस नहीं पढ़ा सकता, सीधा एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं, है ना। प्लीज 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 मेरे से मत पढ़ना कि डायरेक्टली तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, तो मैं नहीं करा पाऊंगा बेटा हाई लेवल के क्वेश्चन डायरेक्ट। क्यों नहीं करा पाऊंगा भाई? यार बेसिक कंसेप्ट पढ़े बिना तुम कर लोगे क्या? और अभी भी नीट 2025 में भी ना, तुम खुद बताना 20 क्वेश्चन बहुत इजी और पीवाईक्यू बेस्ड थे कि नहीं? भले ही उसमें लैंग्वेज लेंदी था, अंडरस्टैंड, लेकिन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। 20 क्वेश्चन करना इजी था कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब उस 20 क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले बेसिक से पढ़ोगे, कंसेप्ट को समझोगे, कैलकुलेशन को समझोगे, तभी तो पढ़ पाओगे। मतलब बात तो आप ठीक कह रहा हो मास्टर, एकदम सही है। तो निगेटिव से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगला जो 15-20 क्वेश्चन था, मैं 3-4 क्वेश्चन जो बहुत एडवांस लेवल के थे, वो तो तुम किसी को भी दे दोगे, टीचर को भी दे दोगे, सॉल्व नहीं करेगा। तो अगर ऐसा ही पेपर आ गया, तो जो बेसिक से 20 क्वेश्चन है उसके लिए तो निगेटिव से पढ़ना जरूरी है। हाँ सर, उसके बाद जब एडवांस तक आपको जाना है, तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन था ना, उसके लिए जेईई मेन के अपर लेवल तक जाना बहुत जरूरी है। तो वहां तक भी लेके जाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कोई यहां से शुरू नहीं करना चाहता, कोई यहां पढ़ना चाहता है, और कोई सिर्फ यही पढ़ना चाहता है, यहां नहीं जाना चाहता। तो अगर तुम दोनों के डेल्टा में फिट बैठ रहो ना, तो पढ़ो, वरना तुम कहीं भी
पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहीं भी पढ़ सकते हो। अब मैं तुम्हें बताऊं, ये मैं ऐसे देख रहा था तो लास्ट ईयर की यकीन का है, लास्ट ईयर की यकीन में टोटल, मतलब मैं ऐसे देख रहा था तो मेरे सामने आ गया, टोटल 347 लेक्चर लिए हैं और सारे लेक्चर 2 आवर प्लस के ड्यूरेशन के। टोटल एक साल में नहीं, वो तो सिर्फ 10 महीने मिलता है या 9 महीना मिलता है, तो 9 या 8 महीने में टोटल 347 लेक्चर लिया यकीन 2.5 में। आप चेक कर सकते हो, ये डेटा है, 347 लेक्चर लिए, जिसमें से 9 लेक्चर इसमें कैंसिल लिखा है, ये गलत है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है कि एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ था। मेरी सिस्टर की शादी थी ना, उस दिन मैंने क्लास लिया, लेक्चर कैंसिल कभी नहीं हुआ था। 9 लेक्चर शिफ्ट हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, रीशेड्यूल हुआ था, सिर्फ 9 लेक्चर। 347 लेक्चर टोटल पढ़ाए थे मैंने, और साढ़े 2 घंटे प्लस के, मतलब 700 के आसपास मैंने आपको पढ़ाया था, 700 घंटे। और 9 लेक्चर आपके क्या हुए थे, रीशेड्यूल हुए थे, 9 के बदले मैंने 18 लिए हुए। ठीक है, समझ में आया? बस ऐसे था। तो इसी तरीके से इस साल भी पढ़ेंगे, लास्ट तक रिवीजन कराया आपको। यहाँ पे भी जैसे 11th आधा हो जाएगा तो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जब 11th पूरा हो जाएगा तो फिर से 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जब 12th मिड में हो जाएगा तो 11th 12th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। तो रिवीजन आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 2-4 बातें जो आपको ध्यान रखना है फटाफट बता देता हूं। क्लास मिस मत करना प्लीज, ऐसा मत सोचना कि बाद में कर लेंगे, घर पे रह रहे हो, बहुत डिसिप्लिन की जरूरी है, तो क्लास मिस करोगे तो अगला क्लास समझ नहीं आएगा, एक क्लास मिस करोगे दूसरा क्लास समझ नहीं आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, क्लास मिस मत करना। सारे थ्योरी नोट्स में लिखना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है साथ में, है ना, शॉर्ट नोट्स खुद बनाना है। जब मैं लिखता रहूंगा थ्योरी सारे क्लास में खुद लिखना, पेन पेपर लेके बैठना। ऐसा नहीं कि वो कथा भगवान की कथा सुनने बैठ गए बस, है ना, कथा सुनने बैठ गए, ऐसा मत करना। सिर्फ इस मोड से मत आना कि मुझे सुनना है, ऐसे मोड से मत आना। क्वेश्चन रफ पेज पे सॉल्व करना जब मैं कराऊंगा कि क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना, थ्योरी सारे नोट्स में लिखने हैं। क्लास में हाथ में पेन लेके बैठना है और 2 कॉपी लेके बैठना, प्लीज सभी लोग हाथ में पेन और 2 कॉपी लेके बैठना है। एक पर आप लिखेंगे थ्योरी सारा, और जैसे क्वेश्चन आए तो रफ पेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सॉल्व ना हो उसको मार्क करके रखना हमेशा, ये मार्क क्वेश्चन होना चाहिए फॉर रिवीजन। ये सब नहीं करते हो तो इसकी आदत डाल लो कि जो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या ट्रिकी लगा या आपको समझ नहीं आया उसको मार्क करके जरूर रख लेना। क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पे लिख के प्रैक्टिस करना। ये कैसे करना है और इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो बता देता हूं। जैसे मान लो कि आज मैं ना तुम्हें 30 सवाल कराया और 5-6 थ्योरी बताई, तो जैसे क्लास खत्म हो जाता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद शांति से एक रफ पेज लेना है, मोबाइल बंद, नोट्स बंद, सामने एक रफ पेज होना चाहिए, उस पे आज थ्योरी क्या पढ़े उसको लिखो। और तुम्हें लगेगा कि तुमको सब समझ आ गया, तुमको सब आता है, जब लिखने बैठोगे ना तो हो सकता है तुम 4-5 चीजें भूल जाओ। अब जब तुम 4-5 चीजें भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम्हें 2 ही चीजें याद है, 10-20% याद है, उसको लिखो। प्रॉमिस करो सब लोग ये काम करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भूल गए, सर एग्जामिनेशन हॉल में समझ ही नहीं आ रहा था कंसेप्ट कौन सा लगेगा, सर हम रिवीजन करते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, सर पढ़ा तो सब था लेकिन अब याद ही नहीं है। ये सब बेटा ठीक हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाए। तो क्लास के बाद नोट्स बंद करके कंप्लीट थ्योरी रफ पेज पर लिखना है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं सर। ये जब करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे इसका आदत बन जाएगा। तो कितने लोग इसको करने वाले हैं जरूर बताना, कितने लोग इसको करने वाले हैं? सर 10% याद आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार नोट्स देख लो फिर लिखो। ये प्रॉमिस करो, ये करना बेटा, दिक्कत आएगी, रोज रोज नहीं हो पाएगा। ये वही चीज हो गया ना कि मैं महीनों से सोच रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं महीनों सोच रहा हूँ कि सुबह उठूंगा, वॉक करने जाऊंगा, रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाया। पहले सोच रहा था यकीन का सिलेबस करा के जाऊंगा, फिर सोचा तो उम्मीद करा के जाऊंगा, फिर वहां रिवीजन करा के जाऊंगा, फिर बच्चों का पेपर हो जाएगा तब जाऊंगा, तो मैं कभी नहीं जा पाया। लेकिन तुमको ये लिखना है, तुमको क्या करना है, ये लिखना है, तुमको लिखना है, रोज प्रैक्टिस करना। जितनी भी दिक्कत आए, तुम 20% याद करके लिख पा रहे हो 20% लिखना, 50% याद है 50% लिखना। धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। पहले दिन दिक्कत आएगा, पहले 1 हफ्ते दिक्कत आएगा, 1 महीने दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां से करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ मैं दूंगा आपको, इसका नाम मिस्टर फिजिक्स, जिसके क्लास में 6000 जो क्वेश्चन हम करेंगे उसकी क्लास के मिड में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जैसे बेसिक मैथ है तो बेसिक मैथ के तीसरे चौथे क्लास में पूरा पीडीएफ दे दूंगा, बेसिक मैथ का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पूरी पीडीएफ दे दूंगा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, 6000 क्वेश्चन लिखोगे तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे? बताओ ना, 6000 क्वेश्चन तुम अगर लिखने बैठ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे भाई? फिर वो संघर्ष असाइनमेंट तो रखा ही रह जाएगा, फिर वो महामंथन तो रखा ही रह जाएगा। तो भाई ऐसा है कि आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा कि मैं क्या कराने वाला हूं, पूरा पीडीएफ दे, ठीक है, सटीक पीडीएफ दे दोगे। उसके बाद पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट्स यही आ गया, नोट्स बनाना, आपको डीपीपी मिलेगा। संघर्ष डीपीपी ध्यान से करना है, रोज करना है। संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसका तो सॉल्यूशन वीडियो भी मैं दूंगा। अब मैं बता देता हूं मोटा मोटा कि तुम्हें और दुनिया का कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करना है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जेईई मेन और सिलेक्टेड एडवांस, एनसीईआरटी ऑल एंड बहुत सारे जो बुक्स का आप नाम जान रहे हो, बहुत सारे बुक्स का नाम जो तुम्हारे मन में है कि ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं इस दोनों में डाल दूंगा। यू नो नीड टू वरी, प्लीज थोड़ा ट्रस्ट कर ले भाई, और ना ट्रस्ट होना तो लास्ट ईयर की यकीन का कंटेंट देख ले, ठीक है। संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन, संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल मैं बता दूंगी, संघर्ष फॉर न्यूमेरिकल एंड महामंथन फॉर थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, क्या भाई, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, इससे न्यूमेरिकल इससे थ्योरी। तो जेईई मेन एडवांस के सारे पीवाईक्यू, मतलब जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू, एडवांस के सिलेक्टेड पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के थ्योरी से और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और ऑल बुक्स जो भी तुम जानते हो उसके इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन डाल देंगे, पूरा बुक्स नहीं डाल सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे। अच्छा एक चीज और, बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आप ये कह रहे हो इतने सवाल करने की कहां जरूरत है, सब कम करो, क्वालिटी वाले करो। तो मैं तुम्हें ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, अलग अलग कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, सब क्वालिटी वाइज क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही कंसेप्ट में 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, कभी हो सकता है कि एक कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन करा दूं, ये हो सकता है, लेकिन एक कंसेप्ट में 10 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 5 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपको यहां पे मिलेगा भाई। चलिए बाकी फिजिक्स नीट फिजिक्स हम कैसे पढ़ेंगे, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, बता दिया आपको पेशेंस रखिएगा, पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और मतलब लैंग्वेज और क्वेश्चंस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पूरी कराऊंगा। और एमआर स्टार एक फील है, कई लोग इसको ट्रिक समझ लेते हैं जो नहीं जानते हैं, है ना, जो नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे जानते हो समझते हैं कि एमआर स्टार एक यूनिक टेक्निक है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो आपको फिजिक्स का एकदम ही फील करा देगा, फिजिक्स को दिखा देगा, कैलकुलेशन समझा देगा, किसी डेरिवेशन में कोई रिजल्ट ऐसा ही हुआ है वो समझा देगा। तो यूनिक टेक्निक है। सीधे सीधे बताऊं तो ब्लड ग्रुप जितने भी आज तक तूने बायोलॉजी में पढ़े थे, एक बढ़ा लेना ब्लड ग्रुप में, और वो ब्लड ग्रुप आज से तेरा चेंज हो जाएगा, और वो ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव, है ना। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव होते हैं ना। एक ब्लड ग्रुप बढ़ा लेना, तुम सबकी ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा मैं अगले 7 महीने 8 महीने।
सबकी ब्लड ग्रुप चेंज कर दूंगा और आज से तेरा ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। फिजिक्स खून में दौड़ेगा। चैलेंज, फिजिक्स को खून में दौड़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आजा आजा चल। अब एक सवाल मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, सवाल को ध्यान से पढ़ के जवाब देना। ठीक है, पहले सर आपने पढ़ाया नहीं, पहले ही सवाल पूछते, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ज्ञान